गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो जीएसटी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने करी थी और आज जो है हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिया गया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स assuming that all transactions have taken place in the state of राजस्थान। एक ही स्टेट में, राजस्थान में ही सभी ट्रांजेक्शन हुई हैं और आप सभी जानते हैं कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट में होती हैं तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी हम अप्लाई करते हैं। रेट क्या गिवन है? सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी हमारा 9%। तो 1 by 1 हम एक ट्रांजेक्शंस को हम एंट्री करते हैं। आपके सामने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट जो है मैंने प्रिपेयर किया है, आप ऑलरेडी अवेयर है इससे। हमारी डेट दी गई है, यहाँ पे ईयर हम लिखते हैं 2018। उसके बाद हमारा मार्च 5। अब मार्च 5 को क्या ट्रांजेक्शन हमारी दी है बच्चों? परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स। चौहान ट्रेडर्स से हमने 5 लाख रुपए का सामान खरीदा है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा हमने, ये माने क्रेडिट पे हमने खरीदा है। तो हम क्या करेंगे? आप सभी जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करते, केवल माइनस करते हैं हम नेट अमाउंट निकालने के लिए। अब हमने जिससे परचेज हमने किया तो परचेज अकाउंट हमारा है। परचेज अकाउंट हमारा आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कितना आएगा? टोटल जो परचेज हमने किया बच्चों 5 लाख रुपए का किया है और उस पे जो ट्रेड डिस्काउंट दिया मिला है वो कितना? 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट हमारा है, माने 5,010। 1 लाख रुपए का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। माने 1 लाख का डिस्काउंट मिलने के बाद कितने का परचेज हुआ हमारा? 4 लाख रुपए का। तो वही वैल्यू यहाँ पे हमें लिखेंगे 4। अब इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? हमें जीएसटी देना पड़ेगा। उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, आप जानते हैं पहले से ही। इनपुट पहले सीजीएसटी लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 9% हमारा है तो 9 4 36। 36,000 हमारी सीजीएसटी होगी और 36,000 हमारा क्या होगा? एसजीएसटी होगा। और 2 क्रेडिट द गिवर। हमने किससे खरीदा है? ये चौहान ट्रेडर्स से। चौहान ट्रेडर्स। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4,72,000। तो नरेशन हमारी हो जाएगी कि परचेज ऑफ गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारी जो है, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुई है वो है मार्च 10 को, 10 मार्च को। अब 10 मार्च को क्या हुई है देख लेते हैं हम। सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर ₹3,20,000। इस बार हमने सेल किया है, तो जिसको सेल किया है पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पे हम लिखेंगे पुष्कर ब्रदर्स। डेबिट हो जाएगा हमारा, कितने से डेबिट हो जाएगा पुष्कर ब्रदर्स से? हमारा 3,20,000 से। उसके बाद 2 सेल किया है तो 2 सेल्स अकाउंट हमारा पुष्कर ब्रदर्स के सामने अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जीएसटी भी ऐड करना है। तो सेल के सामने सबसे पहले जब भी हम परचेज या सेल या किसी भी एक्सपेंस इनकम की एंट्री करें बच्चों तो उसके सामने हम अमाउंट लिखेंगे। बाद में जो है हम फिर उसमें जीएसटी लगाएंगे और फिर हमारा कैश, बैंक या फिर जो है जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसके सामने अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे सेल हमने कितने का किया है? 3,20,000 का सेल किया। तो हमारे पास जीएसटी कलेक्ट करेंगे हम, माने आउटपुट बोलते हैं उसको, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब 320 पे हमारा 9% हमारा रेट दिया हुआ है तो 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 100 जब हम करेंगे तो 28,800 जो हमारा है
वो सीजीएसटी हो जाएगा हमारा, और इतना ही 28,800 हमारा क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा। हमारे टोटल जो पर्सनल अकाउंट के सामने आएगा वो आएगा 3,77,600। नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू पुष्कर ब्रदर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे बच्चों है वो है हमारी 15 मार्च को। अब 15 मार्च वाली ट्रांजेक्शन पे हमारा क्या दिया गया है, रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स। पुष्कर ब्रदर्स से हमारे पास रुपये आए हैं। अ चेक ऑफ ₹2 लाख ऑन अकाउंट, चेक इज सेंट टू बैंक। और चेक को हमने कहां भेज दिया, बैंक में भेज दिया। बच्चों पेमेंट आना या जाना इसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, हमें कौन सी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, माने या तो हमने सामान खरीदा या सामान बेचा, माने परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ सर्विस, सेल ऑफ सर्विस, इनके ऊपर हमारा जीएसटी लगता है। सिंपल अगर हमने पेमेंट करी है या कैश रिसीव किया है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है। अब यहां से जो हमारे पास पैसा आ रहा है पुष्कर ब्रदर्स से, तो उसको हमने सेल किया था, तो सेल के टाइम पे जीएसटी लग चुका है, तो सिर्फ पैसा आना है, जीएसटी तो ऑलरेडी उस पर इंप्लीमेंट कर दिया है। इसलिए पेमेंट आती है अगर हमारे पास या जाती है तो जीएसटी नहीं लगाएंगे। गुड्स, सर्विसेज और असेट के ऊपर जीएसटी लगती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पैसा आया चेक से, एक बैंक में डालते हैं उसी टाइम पे, तो आप जानते हैं बैंक को ही डेबिट कर देते हैं, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 क्रेडिट द गिवर, किसने दिया है, पुष्कर ब्रदर्स ने दिए हैं। और कितने रुपए दिए हैं इसने, हमें 2 लाख रुपए दिए। आप कहेंगे जी देने तो उसने हमारे 3,77,600 थे, हाँ बिल्कुल, वो बाद में देगा ना, अभी उसने केवल 2 लाख रुपए दिए हैं। तो नरेशन हमारी हो जाएगी चेक रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स। नेक्स्ट हमारा है मार्च 18 को। 18 में हमारा क्या दिया गया है, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब असेट खरीदी तो अब जीएसटी लगेगा हमारा। तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, डेबिट वर्टिव कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने, 50,000 रुपए का फर्नीचर। अब इस पे जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। रेट हमारा आप जानते हैं 9% है, तो 9×45 माने 4,500 और 4,500। और 2 पेमेंट हमने चेक से करी है, तो आप जानते हैं जब भी चेक से पेमेंट करती है तो बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, टोटल आ जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा हमारा 59,000। मेरे लिख देंगे फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है 20 को हमारी है मार्च 20। अच्छा ये आप जानते हैं अगर पेज खत्म हो जाता है, वेनिग्राम में अगर पेज खत्म हो जाता है आपका, आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था, तो यहां हम इनका टोटल कर देंगे, बैलेंस CO/D कैरी डाउन या CF कैरी फॉरवर्ड, और यहां लिख देंगे हम बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो मार्च 20 को हमारा क्या दिया है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया हमने, एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेम। चेक आ गया और चेक इज सेंट टू बैंक, और चेक को बैंक में भेज दिया। इसका मतलब बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था इसमें नहीं कर पैसा लिखेंगे, पहले किसमें लिखेंगे, सबसे पहले हम सेल में लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब कितने का सामान बेचा है जी, 1 लाख रुपए का। अब इसके ऊपर क्या लगेगा हमारा, जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 9% हमारा है तो 9,000 और 9,000। तो अब बैंक में कितने जाएंगे, 1,18,000। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी 22 को, मार्च 22 की हम बात करें तो 22 को हमारी दी गई है सोल्ड गुड्स ₹4। यहां बीच में जो है एक ट्रांजेक्शन हमारी रहेगी, एक्चुअली 20 को हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन थी, इसलिए मैं यहां पे जो है 22 कर देता हूं और यहां 20 कर देता हूं, बाई मिस्टेक होगा हमारा। पहले हमने एडवर्टीजमेंट की थी एक्चुअली
20 को उसकी एंट्री होनी थी, 22 को हमने गुड्स सेल किया था, ठीक है। तो 20 को हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ ₹20,000 पेड बाई चेक। अब एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कितने की एडवर्टीजमेंट है हमारी जी, 20,000 की एडवर्टीजमेंट है। अब जब एडवर्टीजमेंट है, सर्विस खरीदी है, तो जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब 9% है, 9 2 18, 1800 रुपए, 1800 रुपए। और पेमेंट हमने कैसे करी है, चेक से करी है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा। और कितना पैसा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा 23,600। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारी है वो है 25 को, मार्च 25 को क्या दिया गया बच्चों, कमीशन ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड इन कैश। अब हमारे पास क्या आया है, कमीशन हमारे पास आया है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था इसके सामने नहीं लिखेंगे पहले अमाउंट, किसके साथ लिखेंगे, इनकम के पास। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कितना कमीशन आया हमारे पास, 10,000। अब जब कमीशन आया तो साथ में जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे हम। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 9% है तो 900 और ये हमारा हो जाएगा कितना, 11,000। ये क्रेडिट थे हमारे, क्रेडिट साइड में आएंगे 10,000, 900 और यहाँ आएंगे 11,800। क्योंकि ये क्रेडिट है सारे, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आना चाहिए था, बाई मिस्टेक हम इसको डेबिट में। उसके बाद जो लास्ट हमारी है वो कब हो रही है, मार्च 31 को। अब मार्च 31 को क्या होगी हमारी, हमने जो भी हमारा आउटपुट जीएसटी है वो एडजस्ट करके पे करेंगे उसको। कैसे एडजस्ट करेंगे आप पहले से ही जानते हैं। हम क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे, पहले डालेंगे, हमें इनपुट लेंगे और आउटपुट लेंगे, दोनों को लेके और आउटपुट में से क्या करेंगे, इनपुट हमें माइनस करेंगे। तो यहां पे अगर हम आउटपुट ले लें, किसका आउटपुट, सीजीएसटी का, सीजीएसटी और आईजीएसटी, दोनों का आउटपुट लेंगे और उसमें से लेस कर देंगे हम क्या, इनपुट। तो जो बाकी बचेगा वो बैलेंस होगा और उसी को हम गवर्नमेंट के पास से डिपॉजिट करवाएंगे। तो आउटपुट यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना पैसे में टोटल आउटपुट। एक तो यहाँ आया हमारा 28,800 का आउटपुट, तो यहाँ आया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो 28,800। उसके बाद जो आउटपुट है मेरा, यहाँ पे आउटपुट आया है मेरा, कितना आया है, 9,000 आउटपुट आया है। उसके बाद फिर यहाँ लास्ट एंट्री में आउटपुट आया मेरा, ये कितना आया मेरा, 900 है। सो ये बाई मिस्टेक मैंने इसको 9,000 लिखा था, 900 मेरा ये आया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 9 + 8 17 7। उसके बाद हमारा 9 + 8 17 + 1 18, फिर 7 कैरी और 2 + 1 माने 38,700। 38,700 जो है वो हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, एसजीएसटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस क्या करेंगे हम, एडजस्ट क्या करेंगे हम, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी देख लीजिए आप। आईजीएसटी की बात करें तो यहां आईजीएसटी हमारा कितना है, 36,000 हमारा आईजीएसटी है यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारा इनपुट जो जीएसटी हमारा वो हमारा 36,000 है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो इनपुट जीएसटी है वो कितना हमारा 40,500 है। उसके बाद जो इनपुट हमारा है वो 1,800 है। 1,800 माने 0 0 8 5 13, एक कैरी करेगा, 6 और 4 10 और 11 और 12, फिर से एक कैरी और 3 और 1 4, माने 42,300। बेटा अभी तक क्या होता था, आउटपुट ज्यादा होता था हमारा, दो क्वेश्चन जो हमने करे, इनपुट कम होता था तो इनपुट उसमें से रख के हम आउटपुट जो हमारे पास बचता था लायबिलिटी हमारी, उसको हम पे कर देते थे।
यहाँ क्या हुआ, आउटपुट कम है हमारे पास और हमने अपनी बल्कि आया हमारे पास कम है और हमने अपनी जेब से ज्यादा दे दिया है। हमने दे दिया है 11,300 और हमारे पास आया कितना 38,700, तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा जो जेब से लगा है ना वो हमारा आ भी नहीं रहा है, क्लियर भी नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना हम कर सकते हैं आउटपुट से क्लियर उतना हम कर लेंगे। बाकी का यहाँ पे हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो बाकी बचेंगे हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पे अगर 42,300 हमारे इनपुट ज्यादा है और 38,700 हमारा आउटपुट है, तो 42,300 में से केवल 38,700 ही हम एडजस्ट कर पाएंगे। माने 0 0 13 में से 7 के 6 हो गया हमारा, यहाँ पे 1 बचा था 11 में से 8 गए 3, माने 3,600 इनपुट हमारा अभी भी पेंडिंग रह जाएगा, हमारे जेब से जो लगा हुआ अभी भी रह जाएगा, तो उसका यहां हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बच्चों। आगे अब जब नेक्स्ट हमारी कोई ट्रांजेक्शन होगी वहां से आउटपुट आएगा तो फिर हम इसको क्लियर करेंगे। तो तब तक जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये हमारी असेट होगी और बैलेंस शीट में असेट साइड में शो की जाएगी। तो क्या एंट्री करें हम यहां पे, नाम करें आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना ले सकते हैं हम, आउटपुट में तो बस 38,700 ही पड़ा है, वही ले सकते तो वही लिखना पड़ेगा हमें 38,700 38,700 और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना ले सकते हैं, इतना ही जितना हमारे पास आउटपुट है, तो 38,700 38,700 और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। माने कभी भी अगर आउटपुट हमारा ज्यादा, यहाँ पे अगर आउटपुट हमारा ज्यादा होता तो जो बैलेंस आता हम तो बैंक कर देते हैं बच्चों, लेकिन अगर इनपुट हमारा ज्यादा है तो फिर जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट में हम डालेंगे, उतना ही इनपुट हम एडजस्ट करेंगे और बाकी जो बच गया हमारा इनपुट का उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो हमारा ऐसे ही बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा देगा जब तक कि जो आउटपुट हमारे आएंगे बाद में उनसे वो एडजस्ट ना हो जाए।